कि अगर हम बाहर का भी देखें कि अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो उसका हो जाता है प्रजनन दर 2, और अगर पति और पत्नी में वो इंटर पास है तो सब जगह का प्रजनन दर 1.7। हमने बिहार में भी उसका शुरू कराया कि अगर लड़की पढ़ती है तो पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास तो प्रजनन दर 2, और अगर इंटर पास है पत्नी तो और बढ़िया प्रजनन दर 1.6। का क्या हालत था अब आप समझ लीजिए। पहले उस समय तो हम प्रजनन दर भी दिखवाए, लड़की पढ़ती नहीं थी तो प्रजनन दर कितना ज्यादा बढ़ा हुआ था, 5 में बढ़ा हुआ था 4.3 2005 में। अब बाद में जो हमने देखा कि अगर हम बाहर का भी देखें कि अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो उसका हो जाता है प्रजनन दर 2, और अगर पति और पत्नी में वो इंटर पास है तो सब जगह का प्रजनन दर 1.7। हमने बिहार में भी उसका शुरू कराया कि अगर लड़की पढ़ती है तो पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास तो प्रजनन दर 2, और अगर इंटर पास है पत्नी तो और बढ़िया प्रजनन दर 1.6। हमको इतनी खुशी हुई, और इसके लिए जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया है तो आप जानते हैं ना क्या हालत था प्रजनन दर 4.3। अब 1.5 साल पहले तक घट करके 2.9 हुआ। अब नया सर्वे हो रहा है और ज्यादा, तो आप समझ लीजिए कि महिलाओं के उत्थान के लिए हर क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया है। तो एक एक तरह से सब तरह से आप स्वास्थ्य के क्षेत्र का क्या हाल था, कितना बुरा हाल था, कहीं कोई इलाज होता था जी? तो हम तो 2006 से ही इलाज करवाना शुरू किए, और सबके लिए तो जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, तो आप जानते हैं 2005 में 1 महीना में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए कुल 39 लोग आता था। अब आप सोच लीजिए एक दिन में 1 या एक दिन में 2। अब इसके बाद हम लोगों ने इसका जो सुधार किया है कि आज जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने में अब इलाज के लिए 11,000 लोग पहुंच जाती। तो ये सब काम हम लोगों ने किया है। तो एक एक चीज के लिए हम लोगों ने पूरा का पूरा काम किया, और पूरे तौर पर आप जानते हैं महिलाओं के लिए भी कितना काम हम लोगों ने करवाया। हिंदू और मुस्लिम का झगड़ा कितना होते रहता था बताइए। अब महिलाओं के लिए कुछ किया जी, हम मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ किया, और बेचारे सब मदरसा के लिए चाहता था कि उनको कुछ सुविधा मिले, कोई सुविधा नहीं दिए थे। आई जब वोट होता है तब मुस्लिम का वोट लेना चाहते हैं, तो हम तो मुस्लिम समुदाय